बेलापुर नवी मुंबई के फाउंडर, चेयरमैन एवं ट्रस्टी हैं। ईश्वर सेवा और आराधना में पूर्ण रूपेण समर्पित हैं। अक्टूबर 2006 में जब हम बेलापुर में रहने को आए, तब मार्च 2007 में मेरे सहयोगी राजेश कुमार जैन ने मुझे बताया कि बेलापुर वार्षिक इस पर रासलीला हो रही है। रासमंडी वृंदावन से आई है और बहुत प्रतिष्ठित है। कहने लगे कि वो रासमंडी के स्वामी जी विश्व विख्यात स्वामी हरगोविंद शर्मा के सुपुत्र हैं। इतना जानने के बाद हम भागवत धाम गए और पहली बार श्री प्रभु जी से भेंट हुई। वहां मैंने देखा कि प्रभु जी छोटे से छोटा कार्य स्वयं कर रहे हैं। जो भी कार्य है, मतलब किसी को सौंपने, स्वयं ही कर रहे हैं सब कार्य। और स्टेज पर अन्य महानुभाव उद्घाटन समारोह आदि में उपस्थित रहते हैं। उत्सुकतावश मैंने सालभटी व्यक्ति से पूछा, क्या ये महानुभाव भागवत धाम के प्रमुख हैं? उत्तर मिला नहीं। जो स्टेज पे बैठे थे उनके बारे में मैंने पूछा कि वो भागवत धाम के प्रमुख हैं, तो बोले नहीं, भागवत धाम के प्रमुख श्री कमलाक्ष प्रभु हैं और वे स्टेज पर नहीं आते। ऐसे संत बहुत दुर्लभ हैं जो सब कुछ स्वयं करते हैं और श्रेय अपने सहयोगियों को देते हैं। रासलीला के तीसरे चौथे दिन मेरी पत्नी ने, क्षमा कीजिए मैं पत्नी बोलता हूँ, धर्मपत्नी नहीं बोलता हूँ, इसके साथ में भी चुटकुला जुड़ा हुआ है कि दो व्यक्ति मिले तो उन्होंने परिचय कराया कि ये मेरी धर्मपत्नी है, दूसरे ने कहा ये मेरी पत्नी है। तो जिसने पत्नी बोला था वो बाद में कहने लगी, देखिए तुम्हारे मित्र तो इतने एटिकेट्स वाले हैं कि अपनी वाइफ को भी धर्मपत्नी बोलते हैं और आप मुझे पत्नी बोलते हो। तो उन्होंने कहा कि देखो, जैसे धर्म का भाई सगा भाई नहीं होता, धर्म की बहन सगी बहन नहीं होती, उसी प्रकार धर्म पत्नी भी पत्नी नहीं होती। रासलीला के तीसरे चौथे दिन मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि प्रभु जी ने अपने सहयोगियों को निर्देश दिया है कि इस बालिका यानी मेरी पुत्री की ओर इशारा करके वो सबसे आगे बैठने दिया जाए और कोई डिस्टर्ब नहीं करे। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रभु जी बहुत गंभीरता से हर छोटे से छोटे और बड़े पहलू पर ध्यान रखते हैं और आवश्यक कार्य वाहित करते हैं। उनके इस व्यवहार से हम सब आत्मविभोर हो गए। प्रभु जी के अथक प्रयासों से भागवत धाम अध्यात्म का प्रतिष्ठित केंद्र बन गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी और होली के त्योहारों पर वहाँ नियमित लंबे कार्यक्रम जो महीनों महीनों चलते हैं, पिछले 7-8 वर्षों से होते आ रहे हैं और इस कलिकाल में प्राणियों को प्रेम रस का रसास्वादन करवाते आ रहे हैं। आपने इस छोटे से कार्यक्रम में सहर्ष आना स्वीकार किया, यह इनके प्रेम रस का ही द्योतक है। तो एक बार ताली बजा लीजिए। हमारे हैं और हम इनके हृदय से बहुत बहुत आभारी हैं। अभी इनके साथ जो बैठे हुए हैं स्वामी श्री अनंत माधव प्रभु, ये कोलकाता में असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर थे और अभी सेवानिवृत्त होने के बाद में अभी यहाँ पर भागवत धाम में एक्टिव हैं। ये भक्ति शास्त्री भी हैं और हमारे प्रभु जी के ज्येष्ठ गुरु भ्राता हैं। तो हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं और अपना मूल्यवान समय यहाँ पर इन्होंने दिया, इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर अलका के देशपांडे जो इनके साथ बैठी हुई हैं अभी और बहुत बिल्कुल समय पर आ रही हैं। हमने जैसे सी निशा ने बोला और मैडम ने अंदर प्रवेश किया। डॉक्टर अलका के देशपांडे पिछले 40 वर्षों से कान मेडिकल कॉलेज और एंड सर डेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में इंटरनल मेडिसिन पढ़ाती आ रही हैं और बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित की जा चुकी हैं। आपने प्रोफेशन से पूर्ण रूपेण समर्पित एक आदर्श चिकित्सक और रोगियों के प्रेमपूर्ण व्यवहार के कारण इन्होंने लाखों मरीजों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया है। इस पुस्तक की लेखकार इनके डॉक्टरी निर्देशन में ही 4 महीने के लंबे कोमा से बाहर आई थी, अन्यथा और किसी को यह उम्मीद नहीं थी। मैं इस बालिका को पुत्रीवत ही प्रेम करती हैं। अनुसंधानकर्ता के रूप में इन्होंने न्यूक्लियर मेडिसिन, इंटेंसिव केयर यूनिट, क्रिटिकल केयर यूनिट और HIV एड्स यूनिट को अपने संस्थान में उनका विकास किया और 200 से अधिक रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स और कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स में पब्लिश किए।
ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में टेक्निकल एक्सपर्ट और सलाहकार के रूप में महत्वपूर्ण योगदान करती आ रही हैं। अनुसंधान के दौरान 36 वर्ष तक इन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को अपनी विशिष्ट सेवाएं प्रदान की, जिसके फलस्वरूप आज भारत में उत्पन्न यंत्र अमेरिका आदि देशों में निर्यात हो रहे हैं। ऐसे समर्पित व्यक्तित्व को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2001 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया, इसके लिए हम सभी को गर्व है। तो मैडम, आपका हार्दिक स्वागत और आभार। अभी हम लोग भारतवासी हैं। भा का अर्थ प्रकाश और रथ का मतलब उसमें रथ यानी प्रेम करने वाले, उसी में डूबे रहने वाले, प्रकाश में डूबे रहने वाले। तो मतलब हम तो प्रकाश के पुजारी हैं और प्रकाश ही हमको सब कुछ दिखाता है, चाहे वो बाहरी प्रकाश हो या अंदर का प्रकाश हो। तो भारत का मतलब कि जो प्रकाश में डूबे रहते हैं, प्रकाश की आराधना करते हैं, प्रकाश की पूजा करते हैं, इसलिए हमारा सब कार्य प्रकाश से ही शुरू होता है। तो अभी हम सबसे पहले दीप प्रज्वलन करेंगे। माननीय अतिथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि वे दीप प्रज्वलन करें।